चलिए, जय हिंद दोस्तों। 2 दिन वीडियो नहीं आया, इसके लिए सॉरी। आज स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आज है हिस्ट्री, लेकिन शनिवार को जो है ना केमिस्ट्री नहीं हो पाया था, तो पहले आज केमिस्ट्री का हम ख़त्म कर लेते हैं और हिस्ट्री पूरा हो चुका है। तो चलते हैं केमिस्ट्री में करते हैं और धातु से स्टार्ट, और लगभग आज पूरा ही केमिस्ट्री हो जाएगा। लगभग कोशिश करेंगे, नहीं तो एक क्लास और हो सकता है। चलिए, जो जानते हैं जवाब दीजिएगा, जो नहीं जानते हैं हाँ, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, मेरी भावनाओं को समझ जाते हैं मेरे बोलने से पहले। चलिए बताइए, और धातु यहीं तक नहीं हुआ था, और धातु के पहले हो गया था ना शायद। चलिए, और धातु की कुल संख्या कितना है? 22। और धातु की कुल संख्या है 22, जिसमें गैस कितना है? 11। गैस कितना है? 11, एकदम सही। द्रव कितना है? एक जो द्रव है वो कौन सा है? ब्रोमीन। क्वेश्चन पूछता है द्रव और धातु कौन है, तो आंसर होता है ब्रोमीन। बात समझे, द्रव और धातु कौन है? ब्रोमीन। अच्छा, एक और बात बताइए, द्रव धातु कौन है? पारा। द्रव धातु पारा, हाँ वो सही आप जा रहे हैं। अब बताइएगा, गैस है 11, द्रव है 1, और ठोस कितना है? ठोस है 10, कुल मिला हो गया 22। बताइए, वो धातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक या कुचालक? कुचालक होता है, एकदम बात सही है, कुचालक होता है। बताइएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कौन किया है? केवेंडिश। बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कौन कौन? हाँ, एकदम ताली बजा दीजिए हो, आवाज़ होना चाहिए। हाँ, अरे वाह, ये तो हिल गया। हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम, बात सही है। बताइएगा, इसमें जो 3 गो है, प्रोटियम, ड्यूटियम और टाइटेनियम, तो तीनों में जो है ना किसे कहा जाता है? भारी जल। ड्यूटेनियम को क्या कहा जाता है? भारी जल। ड्यूटेनियम को कहा जाता है भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O, और जिसका अनुभार होता है 20, और जल का अनुभार होता है 18। आप लोग सभी जने जानते हैं ये सब बात। अब बताइएगा, ड्यूटेनियम को क्या कहा जाता है? भारी जल। क्या कहा जाता है? तो बताइए, ड्यूटेनियम का खोज किसने किया था? हाँ, यूरे ने, मुख्य नाम है यूरे। बात समझिए, 1932 में किया था। बताइएगा, भारी जल का उपयोग बताइए तो मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में, ठीक ना। मेन है न्यूट्रॉन के भारी जल का उपयोग क्या होता है? न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। बताइएगा, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लेकिन बताइएगा, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया और नाइट्रेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया और नाइट्रेट के कारण। बताइएगा, जल की एक है अस्थायी कठोरता, एगो है अस्थायी कठोरता। दोनों में किसे हम गर्म करके दूर कर सकते हैं? अस्थायी वाला की अस्थायी? सिंपल सा नाम है अस्थायी, नाम है अस्थायी, तो उसको वो तो अस्थायी रहेगा, उसको गर्म करके तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसको दूर कर सकते हैं? अस्थायी। जल की अस्थायी कठोरता को हम गर्म करके क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। चलिए बताइएगा, अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है किस विधि से? हाँ, किससे? सोडियम कार्बोनेट डालकर। अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डालकर। बताइएगा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? अब परम्यूलिट विधि। परम्यूलिट विधि, वो हंसी का टोन है। हाँ, परम्यूटिड, हाँ तो हंसी का टो है। परम्यूटिड, हाँ परम्यूटिड है, रो हम लिख लिए हैं, रो परम्यूटिड विधि, ठीक ना। अब बताइएगा, परम्यूटिड विधि में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? सोडियम जियोलाइट। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम जियोलाइट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या है? परम्यूटिड विधि। कौन सा विधि है? परम्यूटिड विधि। इसमें कौन सा यौगिक उपयोग करते हैं? सोडियम जियोलाइट। कौन सा? सोडियम जियोलाइट। क्या यूज करते हैं? सोडियम जियोलाइट। बताइएगा, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है?
उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक ना। एक हो गया जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं, और उस विधि को कहते हैं परम्यूटेड विधि। क्या कहते हैं? परम्यूटेड विधि। विधि में पूछेगा तो परम्यूटेड विधि, और यौगिक में पूछेगा तो पोटेशियम क्लोराइड। और अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। बात समझेंगे ना, अस्थायी और अस्थायी दोनों को बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और अस्थायी को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। और कौन सी विधि? परम्यूटेड विधि। कौन सी विधि? परम्यूटेड विधि। चलिए बताइएगा, पुराने चित्रों को फिर से उभारने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। बताइएगा, बालों की ब्लीचिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2 ब्लीचिंग। देखते हैं आयरन जो किया जाता है। बस समझिए, एकदम पूरा स्मार्ट। बताइएगा, भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन कितना % है? हाँ, 46.60। भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन कितना है? 46.60। लेकिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है? 65%। लेकिन पूछ देंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। लगभग 21। हाँ, 9 लगभग 21 मान के चले ना। बताइएगा, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। कौन कौन है? ओ सिंपल सा है, नाम नहीं तो O16, O17, O18। बताइएगा, ओजोन का सूत्र क्या है? O3। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। बताइएगा, ओजोन कितने किलोमीटर ऊंचाई तक में पाया जाता है? 32 से 50, 60, जो भी देख लीजिएगा। 32 से 60 किलोमीटर यहाँ दिया है, कहीं कहीं 50 भी लेता है। बताइएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किसे कहा जाता है? H2SO4 के। पता है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। कितना %? 78%। बताइएगा, जैव पदार्थों के लिए पोषक के रूप में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? जैव पदार्थों के लिए पोषक के रूप में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? द्रव नाइट्रोजन का। किसका? द्रव नाइट्रोजन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? द्रव नाइट्रोजन का। बताइएगा, हास्य गैस, लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। N2O। क्या है? N2O। क्या है? N2O। बताइएगा, अमोनिया को किस विधि से उत्पादन करते हैं? हेबर विधि से। किस विधि से? हेबर विधि से। किस विधि से? हेबर विधि से। बताइएगा, ड्रग जो है ना, व्याग्रा किस यौगिक से विकसित करते हैं? ड्रग व्याग्रा किस विधि से विकसित करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड से। किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड के। ड्रग व्याग्रा जो है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड से विकसित करते हैं। बताइएगा, फास्फोरस के कितने अप्रूफ हैं? कौन कौन? श्वेत, लाल, काला। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, अरे लाल और पीला दोनों शायद एक ही को कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस हो गया, काला फास्फोरस। और कहीं कहीं जो ना पीला फास्फोरस जो कहा जाता है, लाले वाले को पीला कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा बताइए, मुद्दे की बात क्या जानते हैं? ये तीनों में श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा फास्फोरस है? श्वेत। सबसे ज़्यादा क्रियाशील है श्वेत फास्फोरस। बताइएगा, युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फिन गैस। युद्ध के समय धुआं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फिन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा गैस का? फॉस्फिन गैस का इस्तेमाल करते हैं। बताइएगा, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है। सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन ग्रुप का कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। बताइएगा, हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है? 7A। हाइड्रोजन ग्रुप को किस में रखा गया है? 7A। बताइएगा, पोषक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्योन का। बताइएगा, फ्योन का यौगिक बताइए। फ्योन का रासायनिक नाम बताइए ना। फ्योन का, हाँ, फ्योन को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं CFC, जिसका इस्तेमाल कहते हैं पोषक के रूप में। फ्योन को क्या कहते हैं? फ्योन को ही क्या कहते हैं? CFC। ये कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा खुलते हैं उससे CFC निकलता है। बताइएगा, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। बताइएगा, आयोडीन कित नमक किस रूप में दिया जाता है? आयोडीन कित नमक किस रूप में दिया जाता है? नहीं, ऑप्शन के अनुसार नहीं है। जो आयोडीन युक्त है, सिंपल से बताते हैं।
आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन में क्या मिलाया जाता है बताइए? पोटेशियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन युक्त नमक होता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए, कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है? कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है? हाँ, हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहा जाता है। कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को। बताइएगा, वाहनों से निकलने वाला धुआं में प्रमुख रूप से क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना, मुख्य रूप से हो जाता है वाहनों से निकलने वाला धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। बात समझे? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, बात समझे कि नहीं? चलिए बताइएगा, CO की विषैली प्रकृति को समाप्त कर देने वाला अम्ल कौन है? जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति है, उसको समाप्त कौन कर देता है? कार्बोलिक अम्ल। कौन? कार्बोलिक अम्ल। CO की CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो विषैली रूप है उसको समाप्त कर देता है कौन? कार्बोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोलिक अम्ल। बताइएगा, जो कृत्रिम रूप से सांस लेते हैं वो किसका किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। बताइएगा, हवाई जहाज के टायरों में किसका मिश्रण होता है? हीलियम का। बताइएगा, सड़े हुए अंडे के समान गंध किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का सड़े अंडे के समान गंध किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइएगा, नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 0 वर्ग में या 18 में? नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया है? ठीक ना, बात समझे? हाँ, नोबेल या अक्रिय गैस को किस में रखा गया है? 0 या 18 में। बताइएगा, कुल कितने तत्व हैं? कुल नोबेल गैस कितना है? 6। कुल नोबेल गैस कितना है? 6। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। कहीं कहीं ओस्मियम भी वो भी दे देता है, लेकिन मुख्य रूप से 6 है। हाँ, देखो तो सबसे लास्ट पर क्या है? देख लो, सबसे लास्ट देखो ना, सबसे सतमान नीचे है। हाँ, ओजिसियम, ओजिसियम। लेकिन ये जो है ना, ये उसमें आ जाता है। हाँ, रेडियो एक्टिव में आ जाता है। ये जो आ जाता है ना, ओजिसियम जो आ जाता है रेडियो एक्टिव में आ जाता है। चलिए बताइएगा, यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन कौन है? यहाँ तो 2 को दिया है, यहाँ 2 को दिया, आर्गन और जेनॉन। ये 2 को दिया है, आर्गन और जेनॉन दिया, हो सकता है हीलियम। यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस 2 को दिया है, हीलियम सॉरी आर्गन और जेनॉन। बताइएगा, अक्रिय नोबेल गैस का खोज किसने किया है? किसने किया है? रेमजे ने। किसने किया है? रेमजे ने। बताइएगा, हीलियम का खोज किसने किया है? फेकलैंड और लोकियर। किसने किया है? फेकलैंड और लोकियर। बताइएगा, हीलियम का उपयोग बताइए तो। गुब्बारों में भरने के लिए, मौसम संबंधी के लिए, ठंडी वायु वाली नाभिकें इसमें दिया हुआ है ना। इसमें दिया हुआ, NCERT में दिया है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, वे जो यौगिक, वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हाँ, आइए पधारिए। आई देखो तो बंद करो। क्या बोलना? चलिए, हो गया ना। तो यौगिक बनाने वाले गैस हो गया कौन कौन? अक्रिय गैस, हाँ, आर्गन और जेनॉन, आर्गन और जेनॉन। बताइएगा, हाँ, हीलियम का उपयोग होता है, ये अज्वलनशील, हीलियम जो है ना अज्वलनशील गैस है। कैसी जल है? अज्वलनशील, जिसका इस्तेमाल गुब्बारे में किया जाता है। गुब्बारे में क्या भरा जाता है? हीलियम। और जो सिलेंडर होता है सांस लेने वाला, कृत्रिम सांस जो निर्माण किया जाता है, ऑक्सीजन में क्या मिलाते हैं? हीलियम को। और वायुयान के टायर में क्या मिलाते हैं? हीलियम।
याद रखिएगा। बताइएगा नियोन की खोज किसने किया है? हाँ, रेमजे किसने किया है? नियोन की खोज रेमजे। बताइएगा विसर्जन लैंप में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं? नियोन का। विसर्जन लैंप में किसका इस्तेमाल करते हैं? नियोन का। बताइएगा प्रदीप्ति बल्ब में किसका इस्तेमाल करते हैं? नियोन का। प्रदीप्ति बल्ब, विसर्जन लैंप, इस समय किसका इस्तेमाल करते हैं? नियोन का। बताइएगा विमान चालकों को संकेत भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी कि नियोन क्या है? लाइट के रूप में नियोन का इस्तेमाल हो रहा है, लाइट के रूप में। कुल मिला के देखिए विसर्जन लैंप हो गया, हाँ क्या कहता है, प्रदीप्ति लैंप हो गया, बस समझे, और दूर संकेत भेजने के लिए रेड वाला का तरंग ज़्यादा होता है तो वो बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो विमान को चालकों को संकेत देने के लिए नियोन लैंप का, बात समझे कि नहीं। और चमकने वाले विज्ञापन में यानी कि कुल मिला के अगर अक्रिय गैस में ऑप्शन आए तो वो ऑप्शन छांटेंगे जहाँ चमकने वाला है ना, कुछ लाइटिंग वगैरह से संबंधित है, तो वहाँ मारेंगे हम नियोन। क्या मारेंगे? नियोन। बात समझेंगे ना। प्रदीप्ति लैंप हो गया, और क्या कहते हैं वायुयान को संकेत भेजने में हो गया, और उसके बाद वो विसर्जन लैंप हो गया, चमकने वाला विज्ञापन हो गया, इस समय किसका इस्तेमाल करते हैं? नियोन का। बताइएगा आर्गन की खोज किसने किया है? रेमजे। किसने किया है? रेमजे। बताइएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। सबसे ज़्यादा आर्गन 0.93। बताइएगा वेल्डिंग में जो है ना किसका इस्तेमाल करते हैं? वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ स्टील में मिलाते हैं, एसीटीन और ऑक्सीजन, इसमें इसका भी इस्तेमाल करते हैं, आर्गन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। बताइएगा बिजली का बल्ब बनाने में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं? क्रिप्टन का। किसका? क्रिप्टन का। बताइएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। कौन है? जेनॉन। बिजली का बल्ब में देखिए, हाँ उसमें भी क्रिप्टन का यूज किया जाता है बिजली का बल्ब बनाने में। बताइए गैस भरा जाता है, उसका बल्ब बनाने में इस्तेमाल करता है क्रिप्टन का। बताइएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। कौन है? जेनॉन है। बताइएगा जल में घुलनशील नोबेल गैस कौन है? जेनॉन। सर्वाधिक याद रखिएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। जल में घुलनशील कौन है अक्रिय गैस? जेनॉन है। बताइएगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को। किसे कहा जाता है? जेनॉन को। बताइएगा वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। बस समझे वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है कौन? क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन। कौन है? रेडॉन, ठीक ना। बताइएगा ये हो चलिए आइए अगला अब चैप्टर की ओर आइए, धातुएं और उनके यौगिक। इसी में है आगु धातु और उनके यौगिक में जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आए हैं हम। इम्पोर्टेंट बताइएगा जेवरातों को पॉलिश करने, आप लोग जो जाते हैं पॉलिश करवाने के लिए, चमकाने के लिए, ठीक ना। जेवरात पॉलिश करने में किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? फेरिक ऑक्साइड का। बताइएगा चूहा मारने में किस फास्फोरस का उपयोग करते हैं? चूहा विष के रूप में श्वेत फास्फोरस। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, जिंक वाला नहीं पूछ रहे हैं आपसे। चूहा मारने में किस फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं? श्वेत फास्फोरस। बताइएगा पोटास एलम का सूत्र बताइए कोई। पोटासियम, हाँ याद देगा KAlSO4 होल 2 इंटू 12H2O। KAlSO4 होल 2 इंटू 12H2O। बात समझे कि नहीं? अच्छा बताइए पोटास एलम को क्या कहा जाता है? फिटकरी। क्या कहा जाता है? फिटकरी। बताइएगा लाल दवा किसे कहा जाता है? हाँ पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा किसे कहा जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। बताइएगा इस्पात बनाने में कार्बन की मात्रा कितना रहता है? 0.1 से लेके 1.5 तक। इस्पात बनाने में कार्बन की मात्रा जो होता है 0.1 से लेके 1.5% तक। बताइएगा इस्पात को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या है? मिश्र धातु में है, हम हैं मिश्र धातु में है। इस्पात को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या है?
एनिलीन क्या है? एनिलीन, ध्यान सुनिएगा। इस्पात को गर्म करके धीरे धीरे वो भी मिलेगा जो आप सोचे हैं ना, हाँ, वो भी आगे आएगा। इस्पात को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? एनिलीन, ठीक ना? बताइएगा अम्लगम किसका किसका मिश्रण है? हम अम्लगम जो है किसका किसका मिश्रण है? धातु और पारा का। धातु और पारा का किसका मिश्रण है? धातु और पारा का। बताइएगा। अब आइए मानव निर्मित पदार्थ में अम्लगम खूब पूछा जाता है। उसमें एक धातु रहता है और दूसरा पारा रहता है। धातु में कुछ भी हो जाएगा लेकिन पारा फिक्स है, अम्लगम में पारा फिक्स है, ठीक ना? अब आइए मानव निर्मित पदार्थ, बताइएगा। हाँ, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? हाँ, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कारक, हाँ हाँ, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। बताइएगा डायनामाइट में किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का। बताइएगा जिलेटिन डायनामाइट में किसकी उपस्थिति रहती है? नाइट्रोसेलुलोज का। जिलेटिन डायनामाइट में किसकी उपस्थिति रहती है? नाइट्रोसेलुलोज का। बताइएगा TNT का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, टाइनाइट्रोटालुइन। TNT टाइनाइट्रोटालुइन। बताइएगा TNP का फुल फॉर्म बताइए। TNP टाइनाइट्रोफिनॉल। 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 बताइएगा TNG का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा RDX का फुल फॉर्म बताइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बताइएगा RDX का रासायनिक नाम बताइए। साइक्लोट्राइमिथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन। ट्राइनाइट्रोमाइन। साइक्लोट्राइमिथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन। बताइएगा RDX को USA में क्या कहा जाता है? साइक्लोनाइट। USA में कहा जाता है साइक्लोनाइट, एकदम सही है। जर्मनी में क्या कहा जाता है? हाँ, हेक्सोजन। जर्मनी में क्या कहा जाता है? हेक्सोजन। बताइएगा इटली में क्या कहा जाता है? इटली में क्या कहा जाता है? T4। बताइएगा RDX की खोज किसने किया था? हेंस हेनिंग ने। RDX की खोज किसने किया है? हेंस हेनिंग ने। बताइएगा बारूद की खोज किसने किया है? रोजर बेंकन। बारूद का खोज रोजर बेंकन। बताइएगा साबुन में जो है ना वसीय अम्ल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? वसीय लवण के रूप में। साबुन में वसीय लवण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम के लवणों का। याद रखिएगा साबुन बनाने में उच्च वसा के रूप में सोडियम और पोटेशियम के लवण का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने में उच्च वसा के रूप में सोडियम और पोटेशियम के लवण का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ले लीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम दोनों लीजिएगा। बताइएगा सुन लीजिए ना। जो साबुन कड़ा होता है जिससे उतना अच्छा झाग नहीं आता है, जैसे सितको साबुन से हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे ना, सितको साबुन पर लेते थे, तो जो सितको साबुन जैसे हुआ, जो लोकल साबुन हुआ, जो कड़ा साबुन होता है, जो उतना झाग नहीं देता है, जो उतना सॉफ्ट नहीं होता, कड़े साबुन के रूप में सोडियम लवण। कड़े साबुन में सोडियम लवण। अब मुलायम साबुन में जैसे सर्फ एक्सल सब है, ठीक ना, जो कीमती साबुन है, जो बढ़िया घर में रहता होगा, तो उसमें जो इस्तेमाल करते हैं मुलायम साबुन में पोटेशियम लवण का। किसका? पोटेशियम लवण का। याद रखिए। बताइए डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट क्या है जिसको आप लोग सर्फ करते हैं, ठीक ना? ये किसकी? हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। और साबुन क्या है? पोटेशियम और सोडियम की उच्च वसीय अम्ल है। चलिए बताइएगा सीमेंट में जिप्सम में, सुनिए पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे आम जीवन से भी संबंधित है, ठीक ना? ये क्वेश्चन दोनों जगह है, फिट है आपके लिए। केमिस्ट्री फिजिक्स से संबंधित भी है, साइंस से भी संबंधित है, मेरे आम जीवन में भी लागू होता है। बस समझे? अब देखिए कैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बताइए। सीमेंट में हाँ 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 हाँ, तो याद रखिएगा सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। सुनिए पहले ध्यान से, सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है।
सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है, ऐसे देखिए, सीमेंट में जैसे पानी मिलाते तो जम जाता है, अगर हम जिप्सम ना मिलाएं तो सीमेंट बहुत तेज़ी से जमेगा, और जो जितना तेज़ी से जमेगा, हाँ, उतना तेज़ी से ख़त्म भी होगा। बात समझेंगे ना, उसमें मजबूती उतना नहीं आ पाएगा। जैसे आज आप तैयारी किए, आज ही आप नौकरी ले लीजिएगा ना, तो जीवन का आप असली चीज़ नहीं जान पाइएगा, जीवन का मूल रहस्य नहीं जान पाइएगा। सफलता मिल जाएगा, बात सही है, लेकिन आप जीवन का मूल रहस्य नहीं समझ पाइएगा। बात समझिए, इसलिए अगर किसको जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो उस ज़िंदगी का असली महत्व को नहीं समझ पाएगा। बात समझे, उस सिखा रहा है कौन, सीमेंट में जिप्सम मिला रहा है। तो सीमेंट में जैसे जिप्सम मिलाया तो सीमेंट को जमने की दर को कम कर देता है। जैसे जमने की थोड़ा लेट से जमता है, ना, तो वो थोड़ा मजबूत रहता है, सुदृढ़ रहता है, थोड़ा मजबूत रहता है। बात समझे कि ना, समझे। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ लेट से याद रहा है तो आपके पास लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और जल्दी याद हो रहा है किसी को तो हो सकता है जल्दी भूलियो जाइएगा। बात समझे कि ना। तो हर तरह से जो ना हर साइंस में ये फिट बैठ रहा है। ओके, आगे बढ़े हम, चलिए बताइएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का जो है ना खोज किसने किया है? हाँ, जोसेफ एक्सपीडीन, ठीक ना, जोसेफ एक्सपीडीन। कब किया था? 1824 में। आइए बताइएगा, यूरिया का सूत्र बताइए, याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा। सुन लीजिए ना, इसको लिखने का बहुत सारे तरीका है, ठीक ना। तो यार इसमें याद रखना है क्या, यूरिया के सूत्र में, ठीक ना, 2 नाइट्रो N2H4CO। बस समझे, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, CO N2H4। या नहीं तो ऐसे कीजिए, हाँ, CO को बीच में रखिए और दोनों तरफ NH2 लगा दीजिए। बात समझे, CO को बीच में, दोनों तरफ NH2। आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइएगा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र कोई बोल सकते हैं? NH4 होल 2 ऐसे पढ़ते हैं, NH4 होल 2 SO4। बताइएगा इसका इस्तेमाल, बताइएगा अमोनियम सल्फेट का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल बताइए। आलू के फसल में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, आलू के फसल में दिया जाता है अमोनियम सल्फेट। बताइएगा, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। बताइएगा, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। बताइएगा, नाइट्रोलिम। बताइएगा, नाइट्रोलिम किसे कहा जाता है? कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलिम कहते हैं। बात समझे, कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं? नाइट्रोलिम। बताइएगा, कृत्रिम मधुरक। बताइएगा, कृत्रिम मधुरक कौन कौन है? याद रखिएगा, एस्पार्टम, सेक्रिन और एलिटेम जो मुख्य मधुरक है। एस्पार्टम, सेक्रिन और एलिटेम। बताइएगा, हाँ, एस्पार्टम हो गया, सेक्रिन हो गया, एलिटेम हो गया। हाँ, एस्पार्टम हो गया, सेक्रिन हो गया, एलिटेम हो गया, मधुरक है। बताइएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का इस्तेमाल करते हैं? रेशेदार कांच हम पूछें। हाँ, बुलेट प्रूफ, हाँ वो बहुलक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का इस्तेमाल करते हैं? तो रेशेदार कांच। बताइएगा, कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहते हैं? कांच का एनीलिंगकरण। हाँ नहीं, इस्पात को धीरे धीरे ठंडा करने को एनीलिंगकरण कहते हैं। हाँ, अलिनीकरण ही। यहाँ कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या है? कांच का अलिनीकरण। बात समझे कि नहीं? हाँ, अलिनीकरण, ठीक ना। बताइएगा, कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? या किसका इस्तेमाल करते हैं? यौगिक तो नहीं है, कांच के ऊपर चित्र बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। कांच के ऊपर चित्र बनाने में फ्लोरीन का। Fe यही है, Fe फ्लोरीन। सॉरी, Fe तो लोहा हो गया, F हो गया, फ्लोरीन F हो गया, Fe तो लोहा हो गया। बताइएगा,
फोटोक्रोमेट कांच किसके कारण स्वतः काला हो जाता है? फोटोक्रोमेट कांच किसके कारण स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। किसके कारण? सिल्वर ब्रोमाइड। बताइएगा उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस। बताइएगा क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ देने पे, सुनिए पहले, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ देने पे कौन सा गैस बनाता है? फॉस्जीन। कौन सा गैस बनाता है? फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म को सूर्य प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर कौन सा? फॉस्जीन गैस बनाता है। बताइएगा टेल्कम पाउडर का निर्माण किया जाता है किस खनिज से? टेल्कम पाउडर का, हाँ, थियोफैक्टस खनिज। किसका? थियोफैक्टस खनिज से टेल्कम पाउडर का निर्माण किया जाता है, थियोफैक्टस खनिज से। बताइएगा बल्ब को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है जिलेटिन। क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। बताइएगा सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? हाँ, टाइलुइन से। टाइलुइन से। बताइएगा शहद में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम शहद की कितना लिखा था? देखो तो वहाँ, देखो तो शहद में 1 ग्राम लिखा है, कितना लिखा है? 1 kg लिखा है। 1 किलोग्राम शहद से 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम शहद से। चलिए बताइएगा हड्डी में फास्फोरस की मात्रा कितना होता है? कितना होता है? 8%। कितना होता है? 8%। बताइएगा होम सिंगर के रूप में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? फॉस्जीन। किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फीन गैस का। होम सिंगर के रूप में फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। बताइएगा फूलों को रंग उड़ा देता है कौन? क्लोरीन। कौन उड़ा देता है? क्लोरीन। बताइएगा दिया सलाई में कौन सा? लाल फास्फोरस। बताइएगा बर्तन की कढ़ाई किया जाता है किसका? अमोनियम क्लोराइड। किसका? अमोनियम क्लोराइड। बताइएगा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? एथिल एसीटेट। किसका? एथिल एसीटेट। बताइएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, एसिटिक अम्ल। सिरके को एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा रक्त प्रवाह रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरिक क्लोराइड। रक्त प्रवाह रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड। बताइएगा हिमांक कम करने के लिए रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? एथिल ग्लाइकॉल। हिमांक कम करने के लिए रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? एथिल ग्लाइकॉल। बताइएगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अब पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। बताइएगा सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है? लिथियम। परवल अपचायक धातु कौन सा है? लिथियम। ठीक ना। सबसे हल्का तत्व कौन है? लिथियम। बताइएगा परवल उपचायक कौन है? फ्लोरीन। परवल उपचायक कौन है? फ्लोरीन। बताइए गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? रेडॉन। गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? रेडॉन। कौन है? रेडॉन। सर्वाधिक समस्थानिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम 27 को। पोलोनियम 27 को। कांच घुलनशील होता है किस में? हाइड्रोजन सल्फाइड में। सॉरी सल्फाइड में फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। कांच घुलनशील होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। बताइएगा सोना का घनत्व और पारा का घनत्व में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? हाँ, सोना का। किसका घनत्व ज़्यादा होता है? सोना का घनत्व होता है। बताइएगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनॉन को। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनॉन को। बताइएगा कार्बन का नैनो रूप क्या है? गेफ्रीन। क्या है? गेफ्रीन है। बताइएगा बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? लेक्जेन। क्या है? लेक्जेन। क्या है? लेक्जेन। चलिए ये आपका हो गया द इंड। केमिस्ट्री का द इंड कर दिए। चलिए ये कर दीजिए तो